नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपको कुछ रोचक जानकारियां देने से संबंधित है। अब ऐसी रोचक जानकारियां पीछे भी दी गई हैं और इस वीडियो में भी हम देने जा रहे हैं। और जानकारी शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मानव प्रजाति जो है वो स्तनधारी वर्ग से आती है। मानव प्रजाति स्तनधारी वर्ग से आती है। तो दो प्रश्न बड़े मौलिक उठते हैं कि पूरा स्तनधारी वर्ग इसका पूर्वज कौन रहा होगा। दूसरा कि स्तनधारी में भी सबसे प्राचीन प्राणी कौन है, यानी सबसे प्राचीन स्तनधारी कौन है। तो हम आपको ज़्यादा नहीं, हम आपको 2-3 ऐसे स्तनधारियों का नाम बताने जा रहे हैं जो कि स्तनधारियों में भी सबसे प्राचीन है और स्तनधारियों में भी सबसे नवीन मानव ही है। तो कम से कम स्तनधारी वर्ग में सबसे प्राचीन स्तनधारी और सबसे नवीन स्तनधारी, इनके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो नवीन तो हम स्वयं हैं, हम मानव हैं, तो इनके बारे में तो सर्वत्र जानकारी उपलब्ध है। हाँ, इसके बारे में क्या हमको बताना है, लेकिन जो प्राचीन है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए यहाँ। तो यह वीडियो कुछ उसी से संबंधित है। तो अब हम आते हैं, जो स्तनधारी वर्ग मैमेलिया है इसको 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। मैमेलिया अर्थात स्तनधारी को 3 उपवर्ग में बांटा जाता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। हम 3 नाम बताए आपको, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। इसमें प्रोटो का मतलब ही है पुराना। तो सबसे प्राचीन जो उपवर्ग है, सबसे पुराना जो उपवर्ग जिसमें सबसे प्राचीन प्राणी आते हैं स्तनधारी वर्ग के, वो प्रोटोथीरिया है। फिर दूसरा मेटाथीरिया जो उससे थोड़े नवीन है, और यूथेरिया में तो सारे स्तनधारी जो हमारे आसपास दिखते हैं हम स्वयं उसी में आते हैं। तो मानव सहित सारे स्तनधारी, चाहे हमारे पशु हो, चाहे बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये सब इसी में आते हैं। अब इस यूथेरिया को भी हम 25 फैमिली में डिवाइड करते हैं। तो इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। हमको बताना है कि हमारे सबसे प्राचीन जो स्तनधारी हैं हमारे वर्ग में, वो कौन है। तो यहाँ 2 नाम हम लेंगे। एक नाम है एकिडना और दूसरा नाम है कंगारू। और संजोग से ये दोनों प्राणी आज ऑस्ट्रेलिया में ही उपलब्ध हैं और अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ही उपलब्ध हैं। तो हमने आपको 2 नाम बताए, एकिडना और दूसरा हमने आपको बताया कंगारू। एकिडना प्रोटोथीरिया में है और कंगारू मेटाथीरिया में है। और भी इसमें उदाहरण है, लेकिन ये 2 सर्वमान्य उदाहरण हैं। तो इसमें जो प्रोटोथीरिया का उदाहरण है, जो एकिडना है, वो सबसे प्राचीन है। यानी वर्तमान में स्तनधारी वर्ग का जो सबसे प्राचीन प्राणी, जीवित प्राणी, बचा हुआ प्राणी है, वो एकिडना है। और इस तरह से प्राचीन है कि मतलब उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से, उसका रहन सहन कुछ इस तरह से है कि वो लिंक बन जाता है कि हम कहाँ से आए होंगे। और उसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। उसको जीवित जीवाश्म मतलब बहुत प्राचीन प्राणी है, जीवित जीवाश्म उसको बोलते हैं एकिडना को। तो एकिडना की जो बनावट है, उसकी जो शारीरिक संरचना है, वो बड़ी अजीब है। अजीब ऐसे कि उसके कुछ गुण वो सरीसृप से मिलते हैं, जो रेंगने वाले जीवधारी हैं उनसे मिलते हैं, और कुछ गुण जो है स्तनधारी वर्ग से मिलते हैं। तो एकिडना को सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। तो यह सबसे प्राचीन प्राणी हमारा है। अब स्तनधारी वर्ग का अब कौन गुण, हम 1-2 गुण ही, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 1-2 गुण से हम अंतर करेंगे। एक सबसे खास गुण जो सरीसृप से मिलता है वो ये कि स्तनधारी होते हुए भी वह अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। स्तनधारी होते हुए भी वो अंडे देता है, लेकिन फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं, अंडे को फोड़ता है वो, और फिर उस अंडे से बच्चे निकलते हैं, उनको अपना दूध पिलाता है। उसकी मादा उसको अपना दूध पिलाती है। तो दूध पिलाना स्तनधारी वर्ग का गुण है और अंडे देना सरीसृप का गुण है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि एकिडना सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है, अर्थात स्तनधारी वर्ग का विकास ये किससे हुआ होगा, सरीसृप से हुआ होगा। अब एकिडना से थोड़ा विकसित कंगारू है, लेकिन कंगारू के लिए अलग उपवर्ग बनता है मेटाथीरिया। अब कंगारू जिस वर्ग में है उसकी जो प्रॉपर्टी है कंगारू की, कंगारू तो एक तरफ से पूर्णतः ये स्तनधारी ही है, ये अंडे नहीं देता है, लेकिन जो बच्चे देता है वो बहुत छोटे छोटे बच्चे। कंगारू अगर अपने
आगे के दोनों पैर खड़े करके खड़े हो जाए ऐसे, तो मानव से भी कहीं उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। तो चौपाया है, लेकिन अगला दोनों पैर उसका बहुत छोटा छोटा होता है और बच्चे देता है छिपकली के जैसा छोटा छोटा बच्चा, बहुत छोटे बच्चे। और सबसे कम गर्भकाल, धरातल पर सबसे कम गर्भकाल स्तनधारियों में कंगारू का ही है, सिर्फ 16 दिन का गर्भकाल है, जबकि सबसे ज़्यादा वो हाथी का है, 600 से भी ज़्यादा दिन का है, लगभग 600 दिन। तो हाथी का सबसे ज़्यादा गर्भकाल है और इसका 16 दिन। बच्चे निकलते हैं। अब देखिए इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो रेंगते रहते हैं, फिर उसके पीठ पे चढ़ जाते हैं, फिर वो आते हैं उसके पेट पर, मादा कंगारू के पेट पे आते हैं बच्चे। पेट पर उसके एक थैली बनी रहती है, उसके पेट पे एक थैली को हम कहते हैं मार्सुपियम। मार्सुपियम थैली है। अब उसमें ऊपर एक होल होती है। अब वो बच्चे उसके पीठ पे रेंगते हुए आते आते अपने आप जान जाते हैं कहाँ जाना है, फिर उस थैली के अंदर घुस जाते हैं। उसी थैली के अंदर उसकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, तो उसी पाउच के अंदर वो रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक वो परिपक्व ना हो जाए। तो उसी पाउच के अंदर मार्सुपियम उसको कहा जाता है, उसी में वो बच्चे सुरक्षित रहते हैं, उसी में दूध पीते रहते हैं। बहुत जब बैठती है, रेस्टिंग में रहती है, तो निकलते रहते हैं, फिर उसी में घुस जाते हैं। तो इस तरह से उसका पालन पोषण करती है और उसका पेरेंटल केयर चलता रहता है। अब इसके बाद तीसरा जो उपवर्ग आता है यूथेरिया में तो बाकी सारे के सारे स्तनधारी हैं, वो पूर्णतः परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। फिर बच्चे को मादा अपना दूध पिलाती है और फिर उनका जीवन काल जिस तरह से चलना चाहिए चलता है। ठीक है, तो हमने आपको 2 स्तनधारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उनके फिगर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दिख रहा है, ये एकिडना है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये एकिडना है, हमारा सबसे प्राचीन स्तनधारी, जो कि सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। ये दूसरा जो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये कंगारू है, कंगारू, और इसके आपको पेट पे इसके मार्सुपियम भी, थैला भी दिख रहा होगा। तो ये 2 उदाहरण हमने आपको बड़े मतलब विचित्र दिए। अब यूथेरिया में बहुत विचित्र उदाहरण हैं, और यहाँ अगर उनके बारे में जानकारी रखी जाए तो बहुत लंबा लेक्चर, घंटों का लेक्चर हो जाएगा। लेकिन हम आपको सिर्फ 2 का अंतर बताएंगे। शाकाहारियों स्तनधारियों में इनको हम मोटा अगर बांटें तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्तनधारियों को एक वर्ग हम शाकाहारी का मान सकते हैं, और दूसरा, हम यूथेरिया की बात कर रहे हैं, दूसरा मांसाहारियों की। अब जितने भी स्तनधारी हैं, सब में एक बहुत बड़ी बनावट जो होती है, एक परिपक्व बनावट जो स्तनधारियों की एक विशेषता है, दांत है। दांत 4 तरह के होते हैं। सबसे अंदर मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और यहाँ इंसाइजर, सामने इंसाइजर होता है। अब सारे स्तनधारियों की ये विशेषता है, दांत तो होंगे ही होंगे, 4 तरह के दांत होते हैं। अब जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी प्राणी, शाकाहारियों में ये सामने जो एक केनाइन दांत, जो नुकीली दांत दिखती है, वो नहीं होती है। और जो मांसाहारी होते हैं, यही किनारे की जो केनाइन नुकीली दांत होती है, मांसाहारियों में होती है। मानो न तो इसकी दांत की बनावट न तो मांसाहारियों जैसी दिखती है और न ही शाकाहारियों जैसी, मानो कि एकदम तटस्थ है। और जो दांत सारे दांत मानव के हैं, हमारे में 32 दांत है टोटल। तो मानव के जो दांत है उसमें केनाइन आप लंबा नहीं पाएंगे, केनाइन सबके दांत, सब सारे दांतों के बराबर पाया जाएगा। ये अर्थात मानव सर्वाहारी है। ठीक है, लेकिन जो दांत की बनावट इस समय दिखती है, वर्तमान में दिखती है, इसको देखने के बाद शाकाहार की तरफ झुका हुआ मानव का दांतों की बनावट ज्यादा दिखती है शाकाहार की तरफ, क्योंकि इंसाइजर मजबूत है हमारा। तो देखने में तो हम शाकाहारी ज्यादा दिखते हैं। लेकिन बंदर को अगर हम देखें तो बंदर की केनाइन लंबी है, यानी वो स्वभावतः वो मांसाहारी होना चाहिए, लेकिन उसका हैबिटेट, उसका रहन सहन कुछ ऐसा है कि पेड़ों पे रहता है वो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियां दी जाती रहती हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। अब हम आपको एक लाइन और बता के इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे कि जो शाकाहारी होते हैं उनमें केनाइन नहीं होती है, और जो खाली जगह वहां बन जाती है, केनाइन दांत होती ही नहीं है। केनाइन की जगह पे जो खाली स्थान होता है उसको डायस्टेमा बोलते हैं। तो आप कभी देखेंगे तो आप पा जाएंगे कि मांसाहारियों में, कुत्ते बिल्ली में आप देखेंगे तो किनारे के इतने मोटे नुकीले दांत दिखेंगे, लेकिन वहीं जितने भी शाकाहारी प्राणी, चाहे चूहे हो चाहे खरगोश हो, बाकी और हैं, आपको किनारे के दांत नहीं दिखेंगे। तो हमने आपको बहुत संक्षेप में एक रोचक जानकारी दी, और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य जानकारियां भी दी जाएंगी। यह वीडियो ही समाप्त किया जाता है।